दोस्तों, जूं जिसका नाम सुनते ही आपके सर में खारिश शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जूं बालों में कैसे रहती हैं? इनको ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है? इनकी खुराक क्या होती है? ये जूं आपके सर के ऊपर तक पहुंचती कैसे है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जूं के लाइफ साइकिल से लेकर उसके सर के पहुंचने तक पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि ये सब कैसे होता है। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल भी ना। तो जूं को लोग लीख भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर इंसान के बालों में जूं हो जाए तो उसका खुजली कर करके बुरा हाल हो जाता है। जूं के अंडों और लीख के अंडों में भी काफ़ी फ़र्क होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बालों से बदबू बहुत ज़्यादा आने लगे तो इसका मतलब है आपका सर जूं से भरा हुआ है। तो आप ये जान लें कि जल्द दूसरे लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जूं एक सर से दूसरे सर में मुंतकिल होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाती। जूं असल में दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि मैमल्स के बालों में पाई जाती हैं और नज़र नहीं आती, जबकि दूसरी वो जो उनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं और नज़र आती हैं। बालों में रहने वाली जूं को सकिंग लाइस कहा जाता है, जबकि बॉडी के ऊपर रहने वाली जूं को बाइटिंग लाइस कहा जाता है। अमूमन तौर पर ये नज़र भी आती हैं और बहुत आसानी से पकड़ी और मारी जा सकती हैं। बालों में रहने वाली जूं की अमूमन खुराक खून होती है और ये आराम से आपका खून चूसती रहती है, जबकि बॉडी के ऊपर रहने वाली जूं की खुराक भी ब्लड ही है, लेकिन वो इसको चूसते नहीं हैं, इसको चबाते हैं। इसलिए इनको सकिंग लाइस नहीं बल्कि बाइटिंग लाइस कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल आता है कि आखिर ये जूं आपके इतने ऊपर सर तक पहुँचती कैसे है। तो दोस्तों, ये आपको बताते चलें कि जूं एक सर से दूसरे सर में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है और ये आपके बालों के अंदर ही पैदा होती है। अमूमन तौर पर जो लोग अपने बालों का ख्याल नहीं रखते और सफाई सुथराई उस तरीके से नहीं करते तो उनके बालों में जूं पैदा हो जाती। दोस्तों, जूं का सफ़र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जूं दिन में 5 से 10 अंडे देती है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनकी आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप वीकली अपना सर साफ़ नहीं करते तो कोई मुश्किल नहीं कि आपके सर में इस वक्त 1000 से 2000 जूं के अंडे मौजूद हैं। दोस्तों, जूं के अंडे आम आँख से भी दिखाई देते हैं। इनका रंग सफ़ेद या पीला होता है और बहुत आसानी से ये नज़र आ जाते हैं। जूं के बच्चे अंडे से 1 हफ्ते बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। जूं के बच्चे आपके बालों के अंदर आते ही खून चूसना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रोथ वहीं पर शुरू हो जाती है। दोस्तों, जूं के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इनकी लंबाई 2 मिलीमीटर तक जाती है और मोटाई 0.8 मिलीमीटर तक जाती है। दोस्तों, एक जूं की लाइफ साइकिल 30 डेज़ का होता है, यानी अगर 30 दिन तक आप अपने बालों से जूं नहीं निकालते तो वो 30 दिन के बाद खुद ब खुद मर जाते हैं। लेकिन उस 30 दिन के अंदर अगर आपके सर में 1000 जूं हैं तो वो 10 अंडों के हिसाब से आपके सर में 1 लाख जूं हो जाएगी। तो अगर वो 30 जूं मरेंगी तो आने वाले वो 1000 जूं और भी पैदा करके जाएगी। गांव और देहात में रहने वाले लोगों के सरों में यही लाइफ स्पैन कम दिनों का देखा गया है। इतना टाइम तक जूं आपके सर में खून चूसती रहती है। जूं अपने 6 के 6 पाँव से आपकी खोपड़ी के अंदर धंसा देती है और वहां से खून निकालना शुरू कर देती है। आपके सर में जूं के खून चूसने से ज़ख्म इसलिए नहीं बनता क्योंकि इनका स्लाइवा आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, जिसकी वजह से वो लगातार खून चूसती रहती हैं और आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता कि मेरी बॉडी से खून निकलता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है कि जूं बालों में क्यों रहती है? अगर खून ही चूसना है तो बाकी जिस्म भी तो मौजूद है, जूं वहाँ रहकर भी तो खून चूस सकती है, फिर बाल ही क्यों? तो ये आपको बता दें कि क्योंकि बालों में टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, जो कि जूं के रहने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। जितने घने और लंबे बाल होंगे उतनी गर्माइश ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जूं का वहाँ रहना बहुत ही पसंदीदा होगा, क्योंकि इनको अपनी ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए हमेशा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने सरों से जूं को भगाना है तो आपको ख़ास किस्म का DDT पाउडर यूज़ करने होंगे, जिसकी वजह से आपके सर से जूं भाग जाएगी। DDT पाउडर एक किस्म का इंसेक्ट किलिंग पाउडर होता है
جو کہ اپنے سروں میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ ایک بات بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ اس کو سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں، اس لیے بغیر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر یہ نہیں یوز کیجیے گا۔ جو کہ تقریباً 500 زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، دکھنے میں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ذات ایک دوسرے سے کافی علیحدہ ہوتی ہے۔ دوستوں، اب آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے سر کے اندر جوں جو پائی جاتی ہے وہ تقریباً 8 گھنٹوں سے زیادہ اپنی سانسیں روک سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل پانی کے نیچے کھڑے ہونے سے یا دن بھر سوئمنگ پول میں نہانے سے آپ کے سر کی جوئیں مر جائیں گی، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ جوں بالکل بھی مرنے نہیں والی۔ جب تک آپ اس کو خود نکال کے نہیں ماریں گے، جوں نہیں مر سکتی۔ دوستوں، جوں ایک باڈی سے دوسری باڈی میں بہت جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ دن بھر جو بچے اسکول میں کھیلتے رہتے ہیں، ان کے آس پاس کے بچے جو موجود ہوتے ہیں، ان کے سروں میں جوئیں اور آپس میں ان لوگوں کا ٹرانسفر بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڈی سے دوسری باڈی میں جوں تقریباً 6 فٹ کی دوری میں بھی بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان بچوں سے دور رکھنا ہے جن بچوں کے سروں میں جوں ہیں، تاکہ آپ کے سر میں بھی یہ کیفیت نہ ہو۔ دوستوں، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ جوں کا بالوں میں موجود ہونا کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے چینی ہے جو کہ انسان کے جسم کے اندر بہت مشکل کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کے سروں میں جوں ہوتی ہیں وہ لوگ سارا دن بے چین رہتے ہیں۔ جوں ہونے کی وجہ سے انسان انتہائی تھکاوٹ فیل کرتا ہے، اس لیے اس کو بھگانا ہے، نکالنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اس سے دور رہنا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جوں نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے فیمس طریقہ وہی ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک باریک سی کنگھی لے کر آپ اپنے سر میں مار سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جوں آسانی سے پکڑی جاتی ہے اور ماری بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 3 دن بعد اپنے بالوں کے اندر وہ جوں مارنی چاہیے، اور گرمیوں میں تو اگر ریگولر کیا جائے، ہر روز کیا جائے تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ اور جوں مارنے کے بعد اپنے سر کو DDT پاؤڈر، کسی بھی قسم کی DDT پاؤڈر سے دھو لیں، تو وہاں سے جوں بالکل ہی ناپید ہو جاتی ہے اور آپ کا سر 1 سے 1.5 ہفتے تک بالکل محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستوں، یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے سر سے جلدی جوں نہیں نکالتے تو آپ اپنے بچوں کو کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کے سروں سے خون چوسنے کا جو جوں کا عمل ہے وہ انتہائی تیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے تو نہیں لیکن بچے کافی صحت کو کھو دیتے ہیں اور ان کو کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور جوں کو اپنے سر میں کبھی بھی پیدا ہونے نہیں دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔